अगर आपके पास अपनी ज़मीन है और अपना कारोबार करना चाहते हो तो हुकूमत आपके लिए स्कीम ला रही है, अपनी ज़मीन अपना कारोबार। इससे पहले हुकूमत ने ऐलान किया था कि अपना खेत अपना रोज़गार मंसूबा होगा, वो एक डिफरेंट स्कीम है। और ये अपनी ज़मीन अपना कारोबार ये एक मुख्तलिफ स्कीम है। अब इनमें मुख्तलिफ चीज़ें क्या है उस पर भी आज हम बात करेंगे और कब से ये लॉन्च होगी और इसके बाद आपको क्या करना होगा। अगर आप ज़राई फ़ैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर आप किसान हैं तो इस स्कीम का हिस्सा बनने के बाद आपको क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। अब सबसे पहले तो अपना खेत अपना रोज़गार स्कीम के बारे में आप जानते हैं वो कि 5 एकड़ तक हुकूमत जो ज़राई शोबाजात से वाक़फ़ियत रखते हैं उनको ये ज़मीन देने जा रही है और उसको जल्द उसका लॉन्च जो है वो कर दिया जाएगा। और उसमें कुछ ताख़ीर हुई है लेकिन उसका प्रॉपर एक पोर्टल जो है वो बनाया जा रहा है और मज़ीद काम जारी है। और इसके साथ ही अब एक स्कीम हुकूमत लाने जा रही है और इसके लिए इब्तदाई तौर पर प्रपोज़ल बनाकर हुकूमत के सामने रखा गया है और वज़ीर आला पंजाब ने भी बाकायदा इस पर अहकामात दिए कि ये स्कीम जो है वो जल्द अज जल्द पंजाब के अंदर लाई जाए। यानी कि जिन किसानों के पास उनके पास अपनी ज़मीन मौजूद है तो वो इस ज़मीन को पंजाब हुकूमत के इश्तराक से ये जो मुख्तलिफ इसके अंदर चीज़ें आएंगी उसके अंदर शामिल कर सकते हैं। अब वो चीज़ें क्या हैं? सबसे पहले तो हुकूमत चाहती है कि जितने भी पंजाब के जो किसान हैं उनकी इनकम में इजाफ़ा किया जाए। अब इनकम में इजाफ़ा करने के लिए ज़रूरी बात है कि हमारी जो फसल है उसको रेट अच्छा मिलना चाहिए। लेकिन कुछ जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आलमी सतह के ऊपर कुछ ऐसी पाबंदियाँ हैं, कुछ ऐसे सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर पंजाब का जो किसान है उसकी फसल को वो रेट वो नर्ख नहीं मिल रहे जो कि उसको मिलने चाहिए। उनकी प्रोडक्शन कास्ट बहुत ज़्यादा है लेकिन आमदन बहुत कम हो रही है। तो हुकूमत ये प्लान अब लेकर आ रही है कि पंजाब के जो किसान हैं वो हुकूमत के साथ इस मंसूबे यानी कि अपनी ज़मीन अपना कारोबार मंसूबे में शिरकत करके इसमें शामिल होकर जो मुख्तलिफ वैल्यू एडिशन चीज़ें हैं वो काश्तकारी में इस्तेमाल जो है वो करें। अब इसके लिए 3-4 मुख्तलिफ सेक्टर हैं। पहला सेक्टर तो एग्रीकल्चर सेक्टर है, दूसरा है लाइव स्टॉक का। लाइव स्टॉक में क्या कि अगर आप कैटल फार्मिंग करना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी हुकूमत आपके साथ ताउन करेगी। और उसके बाद है एक्वाकल्चर और फिशरी डिपार्टमेंट का कि आप फ़िशरीज़ जो है यानी कि मछलियों को पालने या झींगा इस तरह के जो फार्मिंग है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद है टूरिज़म, तो टूरिज़म के ऊपर भी हुकूमत जो है वो सपोर्ट देना चाह रही है। और फिर इसके बाद वैल्यू एडिशन के लिए हुकूमत मुख्तलिफ सेंटर्स जो है वो पूरे पंजाब के अंदर कायम करना चाहती है और इसके लिए 1 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट हुकूमत पंजाब की तरफ से नए माली साल के बजट में बाकायदा एलोकेट भी की जा रही है। और अब इस स्कीम से आपने करना क्या है? स्कीम का सबसे पहले बुनियादी मकसद ये है कि हुकूमत के पास 1,70,000 एकड़ का जो रकबा जो कि सबसे पहले उन्होंने कुछ लीज़ पर दिया होगा, जो मुख्तलिफ लीज़ के साथ हुकूमत के साथ अटैच हैं जो किसान, वो उन लोगों के साथ रब्ता करेंगे और उनको बावर करवाएंगे कि वो ज़राई एग्रीकल्चर के लिए भी इस लैंड को इस्तेमाल करें, लाइव स्टॉक के लिए भी और एक्वाकल्चर के लिए भी। अब एक्वाकल्चर के ऊपर अगर इस टाइम पे हुकूमत से अगर आप पैसा लेना चाहते हैं, बिज़नेस करना चाहते हैं तो ये आपके पास बेस्ट जो है वो टाइम है, बेहतरीन मौका है कि आप हुकूमत के इस एक्वाकल्चर मंसूबे का हिस्सा जो है वो बन जाएँ। क्योंकि ऑलरेडी पहले ही हुकूमत पंजाब के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर एक तजर्बा कर चुकी है और एक्वाकल्चर के ऊपर बाकायदा इसको फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत लोन भी दे रही है, बिलासूद कर्ज़े फ़राहम कर रही है और कुछ उन्होंने अपने ही पायलट प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किए हैं जिसमें मुख्तलिफ जो सी फूड है उनकी परवरिश की जाती है, उनकी प्रोडक्शन जो बढ़ाई जाती है और इसमें बैनुल-अक़वामी जो माहिरीन हैं उनकी मदद भी ली जाती है। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक किसान हूँ, अगर मेरे पास ज़मीन मौजूद है तो मैं एक्वाकल्चर का बिज़नेस हासिल कर सकता हूँ। इसमें हुकूमत के मंसूबे के अंदर शामिल जो है वो हो सकता हूँ। उसके लिए फ़िशरी डिपार्टमेंट की एक्वाकल्चर डिपार्टमेंट की एक अलहदा वेबसाइट है, वहाँ पे जाके उनके मुख्तलिफ प्रोग्राम हैं वो आप देख सकते हैं, वहाँ पे अप्लाई भी कर सकते हैं। तो हुकूमती जो नुमाइंदे हैं, जो सरकारी एहलकार हैं वो बाकायदा आपको इसमें तावन करेंगे, आपको गाइड करेंगे अगर आप हुकूमत के इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो शामिल हो जाते हैं। फिर उसके बाद है लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक के लिए हुकूमत पंजाब की तरफ से मुख्तलिफ ऐसी स्कीमें शुरू की गई जिसमें बाकायदा लोन दिया जा रहा है। लोन देने के लिए यानी कि आप कैटल फार्मिंग करें वसी लेवल के ऊपर, वसी आपके पास तजर्बा भी होना चाहिए और उसके बाद हुकूमत के इस मंसूबे के अंदर जो है वो शामिल होंगे तो हुकूमत आपके साथ ताउन भी करेगी, आपको फ़ंडिंग भी करेगी, एक डेवलपमेंट चार्जेस आपको देगी। उसके बाद आप इस प्रोग्राम का भी पार्ट बन जाएंगे। और इसके बाद ज़राई एग्रीकल्चर है, ज़राई एग्रीकल्चर में जो भी आप चीज़ काश्त करना चाहते हैं फिर उसमें हुकूमत आपको एक चीज़ें जो है प्रोवाइड करेगी कि आप ये अपनी ज़मीन के ऊपर जो है वो काश्त करें। तो ये सब हर ज़िला के अंदर पूरे पंजाब में मुख्तलिफ जो अज़ला हैं वहाँ पे कौन सी फसल ज़्यादा जिसकी प्रोडक्शन होती है
उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। अब ये नहीं है कि किसी एक ज़िला में अगर आलू नहीं होते तो वहाँ पर आलू लगा दीजिए, ऐसे नहीं होगा। जो ज़िला जो ज़मीन जिस फसल के लिए बेहतर होगी वहाँ पर वही फसल काश्त होगी, लेकिन आप हुकूमत के साथ इस प्रोजेक्ट के साथ जो है वो अटैच हो जाएंगे। अब सवाल आता है कि आपको पैसे, आपको फंडिंग, आपको डेवलपमेंट चार्जेस जो है वो हुकूमत कितने देगी। तो इसके लिए इब्तदाई तौर पर जो तखमीना लगाया जा रहा है वो यही है कि 2.5 लाख रुपए तक फ़ी एकड़ हुकूमत आपके साथ ताउन करने के लिए तैयार होगी, और उसके लिए बाकायदा एक पैरामीटर जो है वो तय किए भी जा रहे हैं। हो सकता है रकम कम भी हो सकता है रकम ज़्यादा भी हो, लेकिन ये हुकूमत आपको एक यकमुश्त रकम जो है वो देगी फ़ी एकड़ के हिसाब से, ताकि आप हुकूमत के इस मंसूबे के साथ जो है वो शामिल होंगे। और इसमें हुकूमत आपसे कोई शेयर नहीं लेगी, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगी हुकूमत की, और हुकूमत चाहती है कि आप अपना कारोबार जो है वो बढ़ाएँ। ज़मीन भी आपकी अपनी होगी, सिर्फ आपने गवर्नमेंट के साथ एक मुआहदा करना है। गवर्नमेंट के मुआहदे के साथ आपके जनाब आपके पास जो भी लैंड है उसका वो काश्त करना चाहते हैं, लाइफ स्टाइल करना चाहते हैं, एक्वाकल्चर करना चाहते हैं, सेहत के हवाले से, टूरिज़म के हवाले से फ़रोग़ देना चाहते हैं, तो उसमें आप इस बिज़नेस के अंदर जो है वो शामिल हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा ज़मीन हुकूमत के पास भी मौजूद है, आप हुकूमत से भी ले सकते हैं। आपके पास अपनी लैंड है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक गवर्नमेंट ने जो लीज़ के ऊपर लैंड दी हुई है उसको भी वो इसके अंदर यूटिलाइज़ करेंगे, लेकिन उसके ऊपर प्रेशर जो है वो नहीं होगा, लेकिन जो खुशी से आएंगे। तो एक एस्टीमेट जो बनाया है हुकूमत ने वो 6,000 से ज़ायद किसानों का है, कि 6,000 से ज़ायद किसानों के लिए ये स्कीम होगी। अब इसमें 6,000 किसानों में से अगर देखा जाए तो जो सबसे ज़्यादा इसमें अप्लाई करेगा, जिनके पास तजर्बा होगा, हुकूमत उनकी बैलेटिंग जो है वो करेगी, और उस बैलेटिंग के बाद उनका बाकायदा एक अनाउंसमेंट जो है वो उसकी की जाएगी। अब बैलेटिंग से पहले इसका एक पोर्टल जो है वो बनाया जाएगा। पोर्टल पे आप आकर अप्लाई करेंगे, तमाम तरह आपने अपनी ज़मीन की फ़र्द वगैरह जो भी आपके नाम है वो चीज़ें आपने प्रोवाइड करनी कि आप कितनी ज़मीन रखने के आपके पास कितनी ज़मीन जो है मौजूद है। उसके बाद पानी की इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी, आपको ज़रा इनकम टैक्स के हवाले से आप फाइलर हैं या नॉन फाइलर, ये तमाम तरह इन्फॉर्मेशन वहाँ पर आपसे गैदर कर ली जाएगी, और उसमें क्राइटेरिया में अगर आप पूरा उतरते हुए तो फिर आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट होगी, अदरवाइज़ आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट नहीं होगी। तो एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद बैलेटिंग हुकूमत हो सकता है करे, हो सकता है बैलेटिंग ना करे, लेकिन इसकी कोई फ़ीस चार्जेस जो है वो नहीं होंगे। और हुकूमत चाहती भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान इसके अंदर अप्लाई शो करें, ताकि फिर इस स्कीम को मज़ीद जो है वो वसी किया जा सके। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा कि जब कोई भी चीज़ आपकी प्रोडक्शन होगी, आमदन जो भी आपकी अगर लाइफ स्टॉक से रिलेटेड आप कैटल फार्मिंग कर रहे हैं, तो वो आप उसको पंजाब के अंदर जो एक मार्केट होगी इनकी अपनी, क्योंकि मुख्तलिफ सेंटर्स भी बनाए जाएंगे, अब वहाँ पर आप इस गवर्नमेंट के ही रेट के मुताबिक उसको फ़रोख्त करेंगे। अब गवर्नमेंट रेट हल्का जो है वो नहीं रखेगी, नॉर्मल रेट नहीं रखेगी, वो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट के मुताबिक, यानी कि कल को अगर आपकी फसल आलमी अगर दूसरे प्राइवेट मार्केट के अंदर उसका रेट कम है, तो गवर्नमेंट मार्केट के ऊपर आपका रेट जो है वो ज़्यादा होगा। इसका बेनिफिट ये होता है, मिसाल के तौर पर अगर हम मुख्तलिफ कंपनीज़ के आलू लगाते हैं तो उनसे हम बड़ा प्रॉफिट जो है वो हासिल कर सकते हैं। जबकि नॉर्मल जो किसान है वो अगर नॉर्मल आलू लगाता है मुख्तलिफ किस्म के बीज, वो किसी कंपनी के साथ उनका मुआहदा नहीं होता, तो वो उसको फिर वो कम रेट पर ही फ़रोख्त करने पड़ते हैं, लेकिन जिनका मुआहदा होता है वो उसी मुआहदे के मुताबिक बेचते हैं। तो ये इस किस्म का मुआहदा जो है वो होगा, जिसमें आप अपनी जो फसल है वो हुकूमत की तरफ से जो तय करदा शराइत होंगे उसके मुताबिक आप फ़रोख्त कर सकेंगे। तो ये बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू की तरफ से ये स्कीम जो है अभी इसका प्रपोज़ल तैयार किया गया, अब जल्द इसको हुकूमत के सामने रखा जाएगा, हुकूमत मंजूरी देगी। तो मंजूरी देने के बाद आपसे अपील यही है कि आप अगर फार्मर हैं, आपके पास ज़मीन मौजूद है, तो इस स्कीम का हिस्सा बनें और हुकूमत से फ़ायदा उठाएँ और अपनी इनकम में इजाफ़ा करें। शुक्रिया।